जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, आज कुछ क्वेश्चन पेपर मिला है, एक फ्रेंड्स ने शेयर किए हुए हैं, तो उसको जानने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं, यहीं पर देखिए दिया है, हाउ मच लेंथ ऑफ एलएचबी कोच इंक्रीज्ड इन कंपेरिजन टू आईसीएफ कोच। देखिए एलएचबी कोच जो है आईसीएफ के कोच के आप लोग का कंपैरिजन में कितना आप लोग का ये लेंथ ज़्यादा है, एक्स्ट्रा लेंथ है, ये हो जाएगा आप लोग का अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लंबा है आईसीएफ कोच से। एलएचबी कोच जो है आईसीएफ कोच से लगभग आप लोग का 2 मीटर ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, हाउ मैनी स्पीड सेंसर हैव बीन प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेस। ये देखिए स्पीड सेंसर पूछा है, स्पीड सेंसर 4 एक्सल के लिए 4 हो जाएगा। ये देखिए आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। ब्रेक डिस्क मेड ऑफ ये देखिए ब्रेक डिस्क जो किससे तैयार हुआ है, कौन सा मटेरियल इसमें लगा हुआ है ब्रेक डिस्क आप लोग का तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये देखिए ग्रे कास्ट आयरन। रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़िया से याद रखिए। प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फियाट बगीज। देखिए जो भी प्राइमरी सस्पेंशन फियाट बगी में यूज हो, ये कौन सा टाइप का यूज हो रहा है, ये हो जाएगा डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होता है। ये होता है डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग। जो भी प्राइमरी स्प्रिंग आप लोग का फियाट बगी में यूज होता है, डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होता है, इसको याद रखिए। ईयर डैम्पर ब्रैकेट इज मेड ऑफ। ये देखिए ईयर डैम्पर का ब्रैकेट पूछ रहा है, कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ है ईयर डैम्पर का ब्रैकेट। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कास्ट स्टील से तैयार हुआ है, याद रखिए। टू स्टॉप इंक्रीमेंट ऑफ पे ऑफ 3 years विच इफेक्ट पेंशन इज डेज पेनल्टी। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है, इंक्रीमेंट आप लोग का अप टू 3 साल तक बंद कर दिया गया है, इसके साथ क्या होगा जो कि आप लोग का पेंशन में इफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेजर चार्जशीट हो जाएगा, जेहेतु आप लोग का पेंशन में ये इफेक्ट डाल रहा है। तो जहाँ पर इफेक्टिंग पेंशन हो जाएगा, ये मेजर चार्जशीट होगा, याद रखिए। ड्यूरिंग सस्पेंशन डेज परसेंटेज बेसिक पे एंड डीए इज गिवन। देखिए सस्पेंशन के दौरान आप लोग को क्या दिया जाता है, 50% दिया जाता है। क्या दिया जाता है आप लोग का, बेसिक पे और डीए का। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट क्लोज द वर्क इज कॉल्ड। ये देखिए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय अगर आप लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आप लोग का जो क्लोज द वर्क आप लोग काम को बंद कर देंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा। जैसे आप लोग का देखिए ये सब आप लोग का जो चीज़ होता है, इसमें आप लोग को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय अगर आप लोग का जो काम को बंद कर देंगे एक ही साल इन्वॉल्व होके, तो यही केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्राइक बोल के बोलेंगे, याद रखिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। डिस्पेंसरी इज रिक्वायर्ड फॉर मोर देन डेज एम्प्लॉयज। देखिए कोई भी संस्था में, कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी वर्कशॉप में अगर आप लोग का क्या डिस्पेंसरी ज़रूरी होगा, अगर कितने से ज़्यादा आदमी काम करेंगे तब आप लोग को डिस्पेंसरी चाहिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखिए 500 एम्प्लॉय जहाँ हो जाएंगे या इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो आप लोग का डिस्पेंसरी का जरूरी। इस हिसाब से कैंटीन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ सेफ्टी ऑफिसर कितना आदमी होने से सेफ्टी ऑफिसर दिया जाएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग देखिए। बहुत सारा आप लोग का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वेश्चन पेपर में इसको भी डिस्कस हुआ है, इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान दीजिए। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार। देखिए इंजन और पावर कार के बीच में वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, ये देखिए ये हो जाएगा आप लोग का रेस्ट्रिक्टर हो जाएगा। ट्रप फ्लोर ऑफ एलएचबी कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। ट्रप फ्लोर कौन सा आप लोग का मटेरियल से तैयार हुआ है, तो ये हो जाएगा, ये देखिए ऑस्टेनेटिक स्टील हो जाएगा आप लोग का SS304, याद रखिए। ट्रप फ्लोर एलएचबी कोच के लिए ऑस्टेनेटिक स्टील। थिकनेस ऑफ रूफ सीट ऑफ एलएचबी कोचेस सर, ये देखिए
यहीं पर आप लोग थिकनेस पूछ रहे हैं रूफ सीट का एलएचबी कोच के लिए कितना होता है 1.2 mm से 1.7 mm तक होता है, इसको याद रखिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 1.25 mm से 1.7 mm। हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे सेफ्टी कमीशन, ये देखिए रेलवे सेफ्टी कमीशन का हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, जो कि जो ऑप्शन दिया है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और आप लोग का चेन्नई दिया है, इसमें से कोई भी होगा नहीं। तो सेफ्टी कमीशन का आप लोग का कहाँ है, लखनऊ यूपी में है, याद रखिए। ये हो जाएगा आप लोग का लखनऊ यूपी में है, ये याद रखिए। टर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, जो ब्रेक कैलिपर होता है उसका माउंटिंग बोल्ट का कितना टॉर्क देकर टाइट करेंगे, कितना टॉर्क रेंज में। तो ये हो जाएगा 170 न्यूटन मीटर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कैंटीन रिक्वायर्ड इन फैक्ट्री फॉर मोर देन डेज एम्प्लॉय, ये देखिए आ गया। कोई भी वर्कशॉप में कोई भी फैक्ट्री में कैंटीन चाहिए तो कितने से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर काम करेंगे तब जाके कैंटीन का फैसिलिटी होगा। ये देखिए कारखाना में आप लोग का कैंटीन का फैसिलिटी के लिए ऑप्शन दे दिया, कितना एम्प्लॉय से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आप लोग का कितना होगा, पहले ही बोले हैं। ये देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 250 एम्प्लॉय इससे ज़्यादा होंगे तो कोई भी वर्कशॉप या फैक्ट्री में आप लोग को कैंटीन का सुविधा दिया जाएगा। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर का देखिए प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्या है प्रिंसिपल। ये हो जाएगा आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रेक। एक देखिए ब्रेक एक्सीलेटर आप लोग का एक्टिवेट हो जाने से क्या होता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाता है हर कोच में। ये याद रखिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर, ये देखिए ब्रेक एक्सीलेटर आप लोग का एक्चुएट होने के लिए आप लोग का पूछ रहा है कितना आप लोग का मिनिमम प्रेशर आप लोग का चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्या सुने हैं कि जब भी आप लोग का इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग बोलने से 1.5 kg से जितना भी ऊपर आप लोग का प्रेशर ड्रॉप करेंगे बीपी प्रेशर, वो इमरजेंसी ब्रेकिंग कहा जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि आप लोग का मिनिमम जो पूछा है, देखिए 1.5 kg से ज़्यादा होना चाहिए तो आप लोग का 1.6 ले सकते हैं। 1.6 से जो भी ज़्यादा होगा, जैसे कि 1.5 से ही ज़्यादा होना चाहिए। तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार देखिए बी ही ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। जब भी आप लोग का 1.5 से ज़्यादा हो जाता है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है। वही केस में क्या होता है, आप लोग का ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट्स हो जाता है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोग का मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर कितना होगा एक्चुएट करने के लिए ब्रेक एक्सीलेटर को। हाउ मैनी प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड इन जनरेटर कार, ये देखिए आप लोग का जनरेटर कार में प्रेशर टैंक कितना होता है, 4 के संख्या में होता है। तो इसको जान लेते हैं। ये देखिए आप लोग का ब्रेकिंग के लिए एक होगा, ब्रेकिंग के लिए एक टैंक होगा प्रेशर टैंक। उसके बाद टॉयलेट पर्पज के लिए, टॉयलेट के लिए एक तो आप लोग का हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर आप लोग का ये देखिए हैंड ब्रेक के लिए, हैंड ब्रेक के लिए एक प्रेशर टैंक रहेगा। उसी हिसाब से आप लोग का जो एयर स्प्रिंग रहेगा आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए आप लोग का एक रहेगा प्रेशर टैंक। इसी हिसाब से 4 प्रेशर टैंक रहेगा। इसको भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि जनरेटर कार में आप लोग का कितना प्रेशर टैंक रहना चाहिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटी स्किड सिस्टम, ये देखिए एंटी स्किड सिस्टम होता है, इसका आप लोग का पर्पज क्या होता है, ये होता है टू प्रोटेक्ट द व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, स्कीडिंग होने से बचाता है एंटी स्किड सिस्टम। इसको आप लोग याद रखिए। तो आप लोग का 19 का ऑप्शन ए के साथ चलिए। विद इन डेज सैलरी विल बी गिवन फॉर मोर देन 1000 पर्सन अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये देखिए यहीं पर बोल रहे हैं आप लोग का कितने 1000 से अधिक व्यक्तियों को डेज दिनों के अंदर भुगतान मजूरी अधिनियम के अनुसार वेतन दिया जाएगा। ये देखिए आप लोग का विदिन कितना दिन के अंदर आप लोग का 1000 या उस 1000 से ज़्यादा अगर काम करें तो उन लोग को आप लोग को सैलरी देना पड़ेगा विदिन कितना दिन के अंदर। तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 दिन के अंदर। इफ माइक्रो प्रोसेसर सोच 95 कोड्स इट मीन्स
देखिए 95 अगर शो कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, अगर माइक्रो प्रोसेसर में WSU सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर में 95 दिखा रहा है, इसका मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का वोलाटाइल फॉल्ट, या इसको इंटरमिटेंट फॉल्ट भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, 95 जो कोड होता है आप लोग के एनरूट में ड्यूरिंग रनिंग के दौरान ये क्या होता है 95 से 99 हो जाता है। इसके लिए आप लोग को कोई टेंशन लेना नहीं है, तो इसलिए इसे वोलाटाइल फॉल्ट या इंटरमिटेंट फॉल्ट बोला जाता है। तो यहीं पर देखिए जैसे कि ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, यहीं पर आप लोग का देखिए नॉन अवधिच हो जाएगा, इसमें से कोई होगा नहीं। चेयरमैन ऑफ PNM एट हेडक्वार्टर लेवल, ये देखिए आप लोग का परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी जो होता है इसका चेयरमैन पूछ रहा है हेडक्वार्टर लेवल में। तो हेडक्वार्टर लेवल में आप लोग का GM होते हैं, GM होते हैं, याद रखिए, जो कि आप लोग का यहीं पर नहीं है तो नॉन ऑफ दिच होगा। आप लोग का जनरल मैनेजर जो होंगे आप लोग का जोनल में, आप लोग का हेडक्वार्टर लेवल में ये GM साहब होंगे जो कि आप लोग का चेयरमैन होंगे, और इसका सेक्रेटरी जो होंगे आप लोग का PCPO होंगे। PCPO जो होंगे आप लोग का सेक्रेटरी होंगे, और आप लोग का जो प्रेसिडेंट होंगे ये GM होंगे, जो प्रेसिडेंट रहेंगे, प्रेसिडेंट जो रहेंगे GM साहब होंगे। चेयरमैन ऑफ JCM एट हेडक्वार्टर लेवल, ये देखिए हम लोग का, सॉरी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन रह गया बीच में, स्टडी लीव इज एडमिसिबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेज ईयर ऑफ सर्विस। ये देखिए स्टडी लीव दिया जाएगा, आप लोग का अध्ययन अवकाश दिया जाएगा, स्टडी लीव जाएगा। आप लोग का कितना साल का नौकरी होने के बाद ये दिया जाता है, ये 5 साल जब भी नौकरी कंप्लीट होता है तब आप लोग को स्टडी लीव दिया जाता है, याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। चेयरमैन ऑफ JCM एट हेडक्वार्टर लेवल, ये देखिए JCM आ गया, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी आ गया। तो ये इसमें आप लोग का हेडक्वार्टर लेवल में कोई मीटिंग होता नहीं, इसीलिए ये आप लोग का नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का JCM का आप लोग का देख लीजिए, JCM का आप लोग का एक तो नेशनल काउंसिल रहेगा, ये लेवल में एक मीटिंग होगा, उसके बाद डिपार्टमेंटल काउंसिल DC, और उसके बाद आप लोग का रीजनल काउंसिल होगा, रीजनल काउंसिल RC होगा। तो ये देखिए ये 3 लेवल में होता है, नेशनल काउंसिल, उसके बाद डिपार्टमेंटल काउंसिल, उसके बाद आप लोग का रीजनल काउंसिल। तो नेशनल काउंसिल में आप लोग का जो प्रेसिडेंट रहेंगे, ये देखिए जो प्रेसिडेंट रहेंगे ये हो गए कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाएंगे। उसी हिसाब से आप लोग का डिपार्टमेंटल काउंसिल में कौन रहेंगे, CRB रहेंगे, आप लोग का चेयरमैन रेलवे बोर्ड रहेंगे। इसी हिसाब से रीजनल काउंसिल में जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होंगे वही आप लोग का रीजनल काउंसिल का चेयरमैन होंगे। सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो होंगे वही आप लोग का रीजनल काउंसिल का आप लोग का प्रेसिडेंट होंगे। तो इसी हिसाब से आप लोग का JCM जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी होता है, इसमें चेयरमैन इसमें से कोई नहीं है, तो यहीं पर देखिए ये नॉन ऑफ दिच हो जाएगा, इसको भी याद रखिए। दिस इज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड एट हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर लेवल में हम लोग का जो स्टाफ बेनिफिट SBF बोलते हैं उसको, स्टाफ बेनिफिट फंड, इसका जो चेयरमैन होते हैं PCPO होते हैं, याद रखिए PCPO या CPO जो भी बोलेंगे। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन डेस, ब्रेक कैलिपर यूनिट जो रहता है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बॉगी क्रॉसबिंग में रहेगा, याद रखिए। व्हाट विल यू डू व्हेन 1 BP एंगल कॉक लीकेज एन रूट, ये देखिए एन रूट में देखिए कोई भी आप लोग का एंगल कॉक से लीकेज हो रहा है BP एंगल कॉक से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बाईपासिंग करना पड़ेगा। पकड़ लीजिए ये आप लोग का ICF कोच है, तो ICF कोच में अगर BP आप लोग का मेन पाइप या एंगल कॉक जो भी अगर लीकेज होता है तो यही कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ICF कोच के लिए उसको हम लोग कर देंगे बाईपास कर देंगे।
इसी हिसाब से आप लोग का एसएफ कोच में आप लोग का एपी का आप लोग का मेटल पाइप टूट जाएगा या आप लोग का एंगल का लीकेज होगा। यही कंडीशन में अगर आप लोग टाइम लेना नहीं चाहते हैं तो यही कंडीशन में सिंगल पाइप कर दीजिए। उसको सिंगल पाइप करना पड़ेगा। कौन सा केस में? अगर आप लोग का आईसीएफ कोच का आप लोग का एपी मेटल पाइप टूट जाता है या एंगल का टूट जाता है, जो कि एनरूट हम लोग अगर बनाना नहीं चाहते हैं, गाड़ी जल्दी छोड़ना चाहते हैं, तो सिंगल पाइप में आराम से जाएगा। लेकिन आप लोग का एलएचबी कोच में आप लोग का बीपी हो या एफपी, आप लोग का मेटल पाइप टूट जाए, एंगल का से लीकेज हो, कुछ भी होने से भी उसको हम लोग क्या करेंगे, 26 मीटर का केबल से उसको एक कोच को डायरेक्ट बाईपास करवा देंगे, जिससे कि एक कोच में आप लोग का ही थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो कि अगर एपी टूट जाने से या स्प्रिंग बैठ जाएगा, बाकी सब कुछ पूरा नॉर्मल रहेगा। तो यही कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एलएचबी के केस में बीपी एपी कुछ भी अगर टूटने से हम लोग डायरेक्ट वही कोच को ही हम लोग बाईपास करवा देंगे 26 मीटर का केबल से, याद रखिए। तो इसमें आप लोग का क्या आंसर होगा, व्हाट विल डू व्हेन वन एंड ऑफ बीपी एंगल का लीकेज एंड रूट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, बाईपास दी कोच, इसको बाईपास कर देंगे। डेस लॉगेज इज परमिसिबल इन सेकेंड क्लास पासेस। ये देखिए सेकेंड क्लास पासेस में आप लोग कितना लॉगेज अलाउड है, परमिसिबल है सेकेंड क्लास पास में। तो ये देखिए, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइए, ये 70 kg होगा ना 50 kg होगा ना आप लोग का क्या होगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लगेज वाला, परमिसिबल लगेज वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। सेकंड क्लास पास के लिए कितना परमिसिबल है, ये आप लोग आंसर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नहीं होने से फिर हम आंसर बताएंगे। जब भी हम कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए डाल रहे हैं तो ज़रूर उसको आंसर देने का कोशिश कीजिए। इससे पता चलेगा कि आप लोग का कितना इंटरेस्ट लेके वीडियो देख रहे हैं। व्हाट कैन यू डू प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग। ये देखिए, ब्रेक कैलिपर यूनिट अगर जाम हो जा रहा है तो वो कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट द मिडिल पिन। ये देखिए, आप लोग क्या करेंगे, उसको रेगुलर क्लीन करेंगे और जो मिडिल पिन है उसको लुब्रिकेट करेंगे। तो आप लोग का जो ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग हो रहा है वो आप लोग का होगा नहीं। ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड, व्हाट द रीजन शुड बी। देखिए, ब्रेक इंडिकेटर आप लोग का ग्रीन दिखा रहा है जबकि आप लोग का ब्रेक अप्लाइड है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। देखिए, सीआर ऑफ द कोच नॉट चार्ज, ये हो सकता है। हैंड ब्रेक रिलीज वाल्व स्टॉक अप इन रिलीज पोजीशन, ये भी हो सकता है। बीबी हैवी लीकेज इन बीसी लाइन, ये भी हो सकता है। तो ये एनी ऑफ दी एबव हो जाएगा इसका सही आंसर, याद रखिए। ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग बीपी हॉस पाइप व्हाट शुड बी चेक्ड। ये देखिए, यहीं पर पूछ रहा है हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का ब्रेक बार टेस्टिंग करेंगे रैक में, तो एमआर का प्रेशर आ गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग बीपी का एंगल को खोलते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। तो ये देखिए, बीपी का हम लोग कनेक्ट करके इसका प्रेशर खोल देंगे। तो खोलने के बाद क्या देखेंगे, ये देखेंगे आप लोग का कि बीपी में देखिए प्रेशर 5 kg आ जाना चाहिए। उसके बाद आप लोग का एफपी में कोई भी प्रेशर नहीं दिखाना चाहिए। अगर एफपी में कुछ प्रेशर दिखा रहा है मतलब यहीं पर आप लोग का एनआरबी, कोई भी एनआरबी फॉल्ट है, डिफेक्ट है, तो उसको जांच करना पड़ेगा। तो यहीं पर ऑप्शन क्या होगा, ये देखिए, ओनली बीपी गेज प्रेशर देखेंगे, ओनली एफपी गेज प्रेशर देखेंगे, बोथ बीपी एफपी गेज प्रेशर देखेंगे। तो यहीं पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ बीपी एफपी ये प्रेशर हम लोग को देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, बीपी में तो प्रेशर आ ही जाएगा, लेकिन आप लोग का एफपी में अगर प्रेशर आ जा रहा है तो उसको भी हम लोग देख के आपका जो एनआरबी डिफेक्ट है उसको सही करना पड़ेगा। जब तक कि आप लोग का एफपी पाइप को ना खुले तो एफपी में प्रेशर नहीं आना चाहिए। और रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान हम लोग क्या करते हैं, एमआर में प्रेशर आने के बाद पहले बीपी को ही खोलते हैं। तो इस हिसाब से बीपी में तो प्रेशर देखेंगे ही देखेंगे, एफपी का भी प्रेशर आप लोग को देखना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन आप लोग का सी होगा, लेकिन आप लोग इसमें भी कमेंट्स में बता सकते हैं। द पार्किंग ब्रेक प्रेशर टैंक इज चार्ज थ्रू। ये देखिए, जो पार्किंग ब्रेक यूज होता है आप लोग का किस में यूज होता है, जनरेटर कार में यूज होता है। तो ये किसका माध्यम से इसमें प्रेशर चार्ज होता है,
तो ये एपी लाइन फीड पाइप लाइन के साथ आप लोग का जो प्रेशर टैंक रहता है आप लोग का पार्किंग ब्रेक का हैंड ब्रेक, जिसको कि हम लोग नॉर्मली हैंड ब्रेक बोलते हैं, एलएचबी ब्रेक में उसको क्या बोलते हैं, पार्किंग ब्रेक बोलते हैं, उसको जो चार्ज होगा वो एपी लाइन से ही चार्ज होता है। Which of the following scrap item are not condemned by the survey committee in the scrap depot? स्क्रैप डिपो में जो भी सर्वे कमेटी रहेंगे तो किसको ये लोग कंडम नहीं करेंगे, ये देखिए, ये एमएस सीट को करेंगे, एमटी ड्रम को करेंगे, कपलर बॉडी को करेंगे, लेकिन वागन को नहीं करेंगे। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोथ ट्रॉली व्हाट डू यू डू फर्स्ट। देखिए ब्रेक बाइंडिंग पूछ रहा है, बोथ ट्रॉली में हो गया है तो क्या करेंगे, पहले तो आइसोलेट द बोथ ट्रॉली, ये कर देंगे। उसके बाद डीबी को भी आइसोलेट करना पड़ता है, डीबी को आइसोलेट करके आप लोग क्या करेंगे, उसमें जीआई वायर से बांध दीजिए, जैसे कि कोई भी इसमें आप लोग का छेड़खानी नहीं हो पाए। तो इसको भी करना है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग ऑप्शन पहले यही चलिए कि आप आइसोलेट बोथ ट्रॉली को जैसे भी पहले आइसोलेट कर दीजिए। उसके बाद सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप डीबी को भी आइसोलेट करके उसमें ज़रूर तार बांध दीजिए। ये रेगुलर प्रैक्टिस में यही करना चाहिए। और आप लोग को देखना भी पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ब्रिज रिलीज हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ नो सेकेंडरी सस्पेंशन प्रोवाइडेड। ये देखिए सेकेंडरी सस्पेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा, ये देखिए राइडिंग क्वालिटी विल इफेक्ट, जरूर होगा, राइडिंग क्वालिटी इफेक्ट होगा। वर्टिकल शॉक विल इंक्रीज, वर्टिकल शॉक जैसे भी इंक्रीज हो जाएगा। वेयर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स, ये भी इंक्रीज होगा जरूर। तो ये ऑल ऑफ दी एबव होगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप में बी डाउन बाय, ये देखिए जो डिस्पोजल करेंगे स्क्रैप का को कैसे हम लोग डिस्पोज करेंगे स्क्रैप को, ऑक्शन के माध्यम से ये करें, नीलाम करेंगे, इसके माध्यम से होगा। सेल बाय टेंडर, टेंडर करके सेल करेंगे। सेल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग्स, इसको भी हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। स्टैंडर्डाइजेशन डोज नॉट इफेक्ट, ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है इसको इफेक्ट नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन में सीधा चलेंगे तो आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको देखिए डोज नॉट इफेक्ट बोल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, ये देखिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके बाद आप लोग का वेयर हाउसिंग ऑपरेशन, इसको भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन डोज नॉट इफेक्ट नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का सही जो आंसर होगा ये नॉन ऑफ दिच हो जाएगा। आप लोग का जो मानकीकरण प्रभावित नहीं करता, देखिए यहीं पर किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा, तो इस हिसाब से आप लोग का नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टोर्स आर डील्ट इन द ग्रुप, देखिए सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का स्टोर आइटम को किस में रखा गया है, कौन सा भाग को रखा गया है, तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये देखिए 50 से 59 कैटेगरी में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन स्टोर मटेरियल्स रखा गया। ऐसे CNW का आइटम्स किस कैटेगरी में रखा गया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ज़रूर आप लोग कमेंट्स में बताइए। टू कोचेस विथ डेफिनेटली कपल्ड, ये देखिए दो कोच डेफिनेटली कपल्ड होगा, कब होगा, ये देखिए रोटरी लॉक कम्प्लीटली डाउन होना चाहिए, उसका जो रोटरी लॉक है जैसे पूरा कम्प्लीटली डाउन होना चाहिए। इन्वर्टेड यू शैल बी क्लियर, इन्वर्टेड यू जैसे भी क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, ए एंड बी इसमें सही होगा, याद रखिए। इफ़ द जॉ गैप पासेस थ्रू द गैप, यहीं पर पूछ रहा है जॉ गैप जब टेस्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर आप लोग का गेज अगर पास कर गया गैप में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नकल नीड्स टू बी रिप्लेस, नकल को रिप्लेस करना ज़रूरी है, या आप लोग का लॉक असेंबली इज नीडेड टू रिप्लेस, लॉक असेंबली आपको रिप्लेस कीजिए, या तो नकल रिप्लेस कीजिए या लॉक असेंबली जो भी जरूर होगा उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये आप लोग का 40 का आइदर ए एंड बी होगा, जो भी करना पड़े उसको करना पड़ेगा। आइदर नकल को आप लोग रिप्लेस कीजिए, नहीं तो लॉक लिफ्टर असेंबली जो होता है इसको आप लोग
चेंज कीजिए। इफ बोथ साइड लेटरल डैम्पर रिपोर्ट फ्रॉम बोगी, ये देखिए बोथ साइड आप लोग का बोगी का लेटरल डैम्पर अगर हम लोग निकाल देंगे तो क्या होगा, ये देखिए यहीं पर होगा द सेंटर पिवट में भी डिस्प्लेस, ये सेंटर पिवट जैसे भी डिस्प्लेस हो जाएगा। और इसमें अगर लेटरल डैम्पर को आप लोग हटा देंगे तो ये देखिए लास्ट में कौन सा कंडीशन में लेके चलेगा, ये देखिए यहीं पर कोच में डिरेल, ये देखिए कोच को लास्ट में डिरेल ही करवा देगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में स्टार्टिंग में आप लोग का क्या होगा, यही कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, इसका सेंटर पिवट जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और धीरे धीरे ये आप लोग का लेटरल डैम्पर नहीं होने के चलते ये देखिए लेटरल जो थ्रस्ट होगा उसको आप लोग का एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और आप लोग का जैसे भी लास्ट में डिरेल हो जाएगा। लेकिन इनिशियली केस में आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए, द सेंटर पिवट में डिस्प्लेस, ये सही आंसर होगा। परमिटेड लॉगेज अलाउज फॉर फर्स्ट क्लास पास, देखिए फर्स्ट क्लास पास के लिए कितना अलाउ होना चाहिए ये भी बताइए। देखिए लॉगेज वाला 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, सेकंड क्लास पास में कितना अलाउड होना है, फर्स्ट क्लास पास में कितना अलाउड होना है। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका भी ये भी आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं 42 का, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिए। व्हेन डीबी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीबी हैंडल, जब भी डीबी हैंडल अगर वर्किंग कंडीशन में है ये वर्टिकल रहेगा, याद रखिए। और आप लोग का अगर आइसोलेट रहेगा, वर्किंग नहीं रहेगा तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा, इसको जरूर ध्यान में रखें। व्हाट इज द पर्पज टू प्रोवाइड ईयर डैम्पर, ईयर डैम्पर प्रोवाइड करने का क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो ये देखिए ये क्या होगा, टू मिनिमाइज द रोलिंग मोशन। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप लोग का 44 का आप लोग ऑप्शन में बता सकते हैं, टू मिनिमाइज रोलिंग मोशन होगा, ईयर डैम्पर का यही काम होता है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, वह ओनली वन लेटरल डैम्पर इज प्रोवाइडेड ऑन ईच बोगी, दोनों बोगी में एक एक करके लेटरल डैम्पर क्यों दिया गया है। ये देखिए ठीक से ऑप्शन में चलेंगे तो इट कैन कंट्रोल, इट कैन कंट्रोल बोथ साइड लेटरल मूवमेंट। ये देखिए ऑप्शन आप लोग का डी ही सही होगा। यहीं पर देखिए क्या होगा, ये होगा इट कैन कंट्रोल बोथ साइड लेटरल मूवमेंट, बोथ साइड लेटरल मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, लेटरल डैम्पर का यही काम होता है। इफ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज द करेक्ट एक्शन विल बी, अगर एक सेट व्हील आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले आप लोग क्या करेंगे, डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन, व्हील कनेक्शन को डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद लिफ्ट द कोच विथ ट्रॉली, और आप लोग क्या करेंगे, लिफ्ट कोच को लिफ्ट कर देंगे ट्रॉली के साथ, और जो वाला व्हील सेट चेंज करना है उसको बाहर कर देंगे, और दूसरा वाला व्हील सेट आप लोग अंदर घुसा के फिर से आप लोग क्या करेंगे, कोच और ट्रॉली को आप लोग डाउन करेंगे और प्रॉपर प्लेस में उसको सेट करेंगे। तो यही होता है, तो ये होगा आप लोग का ऑप्शन डी के साथ। चलिए ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ LWLRRM, देखिए LWLRRM क्या है, ये देखिए LHB जनरेटर कम लॉगेज कम ब्रेक वैन विथ कोयल स्प्रिंग, ये तो आप लोग का देखिए LHB है, इसके बाद जनरेटर कार है, लॉगेज रूम भी है, और आप लोग का ब्रेक वैन भी है जिसमें गार्ड्स आप जाएंगे, तो आप लोग का सब कुछ है। उसके साथ विथ कोयल स्प्रिंग है, जो LWRRM में होता है कोयल स्प्रिंग, लेकिन फिलहाल इसका आप लोग का सेकेंडरी जो आप लोग का जो सेकेंडरी सस्पेंशन है इसमें आप लोग का ER स्प्रिंग भी मॉडल आ गया है। लेकिन ये देखिए ऑप्शन ए ही आप लोग के लिए सही बैठेगा, ये LHB है, उसके बाद जनरेटर कार है, लॉगेज भी है, ब्रेक वैन भी है, और ये क्या है, कोयल स्प्रिंग है, ऑप्शन ए के साथ। चलिए इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ कोचेस शुड बी डन इन, इंटेंसिव क्लीनिंग पूछ रहे हैं, तो ये जो क्लीनिंग इंटेंसिव क्लीनिंग होता है हर शेड्यूल में होना चाहिए, D1 D2 D3, याद रखिए। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। चेकिंग ऑफ व्हील प्रोफाइल गेज इज डन इन, व्हील प्रोफाइल गेज चेकिंग करेंगे, व्हील को आप लोग जो चेक करेंगे व्हील प्रोफाइल गेज से, इसको हर शेड्यूल में करना जरूरी है। तो D1 D2 जो डिपो शेड्यूल होता है इसमें आप लोग को करना है D1 D2 D3।
व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सेकेंड क्लास पूछ रहा है, सेल्फ जनरेटिंग होना चाहिए, तो ये देखिए बेस्ट ऑप्शन आप लोग का GS है, याद रखिए। ड्रेनिंग ऑफ एयर टैंक इज डन इन, ये देखिए एयर टैंक का ड्रेन करेंगे, किस में ड्रेन करेंगे ये भी याद रखिए। ये भी D1 D2 D3 हर शेड्यूल में ड्रेन करना जरूरी है, याद रखिए। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोचेस फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लंबा चौड़ा है। तो इसमें क्या है देखिए, आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है किसका, सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच का पूछा है, तो इतना जान जाने से हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का WGSCN हो जाएगा, याद रखिए। WGACCW हुई टाइप ऑफ कोच है, देखिए ACCW सीधी बात है, SCT2 टायर है, W लगा है उसके, तो ये हो जाएगा आप लोग का ICF वेस्टिबुल है, तो ये हो जाएगा ICF कोच के लिए, L नहीं लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा आप लोग का 53 का, ये देखिए सही आंसर होगा ICF SC2 टायर कोच है। एज पर न्यू कोच नंबरिंग सिस्टम इफ द लास्ट 4 डिजिट आर फ्रॉम 00001 to 0999, अगर 001 से 0999 है लास्ट 4 डिजिट, इसका मतलब क्या होगा, वो भी नया कोच नंबरिंग सिस्टम के अनुसार ये हो जाएगा ऑल डिपार्टमेंटल कोचेस हो जाएगा। ये उसका आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। यही रेंज में अगर आएगा जो लास्ट 4 डिजिट, इसका मतलब हो जाएगा डिपार्टमेंटल कोचेस है, ऑल डिपार्टमेंटल कोचेस। 54 का आप लोग ए के साथ चलिए। गैजेस दोज यूज्ड एट बेंच और मशीन इन गेजिंग वर्क इज कॉल्ड, देखिए जो भी गेज आप लोग का यूज होगा बेंच और मशीन में यूज होगा गेजिंग पर्पज के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्किंग गेज बोल के बोलेंगे। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आप लोग को बोले हैं, बढ़िया से वीडियो देखिए, जानने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, जो भी कुछ क्वेश्चन हम बीच में आप लोग के लिए दे रहे हैं उसका आंसर जरूर दीजिए। और देखिए ये चैनल का कम्युनिटी पेज में हमेशा आप लोग का हर दिन देखिए 10-20 क्वेश्चन लोड हो रहा है, उसको भी आप लोग इसमें सभी कोई पार्टिसिपेट करें, और आप लोग का जो प्रिपरेशन है वो भी बढ़िया रहेगा। तो इसको आप लोग डेली ही देखिए, कम्युनिटी पेज में चलिए, आप लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी आंसर देने का आप लोग कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।